अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भी सारे। यार रूज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही यार, पाकिस्तान जाना है, मैं टिकट कराऊं या ना कराऊं। देखो सोशल मीडिया को मैं पढ़ता हूं, यकीन मानो डर सा जाता हूं। ऐसा क्योस है कि समझ नहीं आ रही कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो भी है सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कई केसेस हमने इस तरह के देखे हैं, लोगों को आने नहीं दिया गया। जो लोग यहाँ से गए थे उन्हें वापस यहाँ नहीं आने दे रहे, तो हमें भी सोच समझ के जो है ना कुछ नहीं, करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, यकीन मानो ऐसी उछल कूद इस मुल्क के अंदर हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में ही हो रही है। और समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप करने क्या वाले हैं। आए दिन एक नई खबर हमारे सामने आ जाती है। अभी यकीन मानो हमारे एक रिलेटिव हैं, 30-40 साल से यहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने अपना पोस्टपोन किया उम्रा रमजान के अंदर। इवन उनके पास सिटीजनशिप है। अच्छा, उन्होंने क्यों पोस्टपोन किया? उसका रीजन ये था कि भाई वो वापस आएंगे, उनसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लें जो 40 साल पहले उन्होंने आंसर दिए थे, अगर उनको उसका आंसर ना आया, कंफ्यूज हो जाता है तो क्या करेंगे? उनके वैसे हाथ पांव लोगों के फूले होते हैं, ठीक है ना। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है, ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने सब व्यूअर्स के साथ। और भाई वो ये है कि देखो पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा, इंडिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी दुनिया से कहीं भी अमेरिका के लिए कोई भी अप्लाई करेगा, किसी भी कैटेगरी के लिए, कोई भी वीजा हो, चाहे वो विजिटर है, बिजनेसमैन है, या स्टूडेंट वीजा है, या जॉब का वीजा है, कुछ भी है। अच्छा, उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उसका वीजा अप्रूव हो जाता है, ठीक है, समझो कि उसका वीजा अप्रूव हो गया, ठीक है, वो क्या करेंगे? अप्रूव करने के बाद आपका फोन आपसे ले लेंगे। अच्छा। हाँ, आपसे आपका फोन ले लेंगे, ठीक है, और आपका फोन का पूरा बायोडाटा, ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितना भी सोशल नेटवर्क है वो आपका चेक करेंगे। अच्छा। अगर आपने 2-3 साल पहले, ठीक है, अगर आपने कुछ बोला होगा, ठीक है, आपने अगर कोई फलस्तीन के बारे में बोला होगा, या कोई भी ऐसी चीज के बारे में, जो हमारे प्रेसिडेंट की सोच के खिलाफ जा रहा होगा, हाँ, जो भी है, लेकिन जो भी अगर आपने बोला होगा अगेंस्ट टू अमेरिका आपने बोला होगा, ठीक है, वो आपका पूरा सोशल मीडिया चेक करेंगे। अगर कोई ऐसी पोस्ट आपने लगाई होगी, ठीक है, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये साइन हो चुका है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो चुका है। लेकिन अमेरिका में तो इतना फ्रीडम है, तो ये चैलेंज नहीं करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, फ्रीडम देखो, अमेरिका जो है ना वो इमिग्रेंट के ऊपर बना था, बिल्कुल, ठीक है, ये इमिग्रेंट्स ने ही इसको आबाद किया है, बिल्कुल, और उन्हीं ने ही इसको मतलब आबाद करने के अलावा भी तरक्की भी दी है। नहीं देखो, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो इसकी जितनी भी हिस्ट्री आप चेक करो, इमिग्रेंट्स ही हैं, ठीक है। इससे पहले रेड इंडियन रहते थे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री चेक कर लो, ठीक, तो इमिग्रेंट्स ने ही आबाद किया। यहाँ पे लोग क्यों आते थे? एक ड्रीम लेके आते थे यहाँ पे कि यार अमेरिका में वो ड्रीम पूरा हो सकता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अमेरिका जो है ना वो अमेरिका ही है, ठीक है, जो आपके ड्रीम। अब लोगों ने देखो किस तरह की वो लगाई होती हैं कि जी अमेरिका के हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं, अमेरिका कर्जों में डूब गया। ठीक है, ये बातें कुछ हद तक सही हैं, अमेरिका पे भी कर्जे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजीज आप देखें वो बहुत जल्दी इन सब चीजों से निकल आएंगे। देखो मैं इस बात से आपकी थोड़ी सी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ। देखो बहुत सारे लोग व्यूज के लिए करते हैं, ऐसे ही है, और मैं टोटली अगेंस्ट हूँ उन लोगों के जो व्यूज के लिए करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब भाई अगर देखो आप अमेरिका में बैठे हो या अमेरिका से बाहर बैठे हो, ठीक है, अगर आप किसी कंट्री के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो राइट तो दो, ठीक है। अब जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, मुझे देख रहा है या आपको देख रहा है, यार वो ट्रस्ट करेगा ना, बिलीव करेगा, ठीक। वो ये थोड़ी कहेगा यार ये चूरन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुकान खोली है अपनी, झूठ की दुकान खोली हुई है। ऐसे ही है। देखो ऐसे नहीं है, मैं उनके टोटली अगेंस्ट हूँ जो थोड़े से व्यूज के लिए अपने आप को डिग्रेड, लेट डाउन करते हैं सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है, अमेरिका में अभी भी काफी कुछ नॉर्मल है, कंट्रोल में है। हाँ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सी चीजें उसकी लास्ट सैटरडे को, ये सैटरडे को पूरे ऑलमोस्ट 50 स्टेट कह लो उसमें प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो मेन स्टेट लोगों ने आवाज उठाई है, ठीक है, उसके बारे में। फ्रीडम तो है ना यहाँ अमेरिका में, आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगती तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। मेन जो चीज है ना अमेरिका में आने का, जो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, जो मेन चीज है कि व्हाई यू केम टू द अमेरिका, लोग अमेरिका क्यों आना चाहते हैं, उसका रीजन ये है, चाहे वो जॉब करने आता है, बिजनेस करने आता है, यहाँ वो स्टडी करने आता है, उसका रीजन ये है कि जो गोल, जो अचीवमेंट आप अमेरिका में हासिल कर सकते हो वो पूरी दुनिया में नहीं कर सकते,
ठीक है, और जो फ्रीडम आपको यहाँ मिलेगा हाँ। और जो अमेरिकन आपको रिस्पेक्ट यहाँ पे देंगे, ऐसे ही ठीक है, वो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और आप देखो, आप रिच हो, पुअर हो, कुछ भी हो, अगर आपसे कोई गलती हुई है या किसी ने आपके साथ कुछ किया है, तो अगर आप कॉप्स को कॉल करते हो, वो आएगा, वो आपकी बात सुनेगा, वो एक दूसरे बंदे की बात सुनेगा। दूसरा बंदा बेशक आपसे रिच हो, ठीक है, चाहे वो मैं कहता हूँ फरारी पे हो और आप चाहे पैदल हो, ठीक है, जब बाइक पे हो, ठीक, लेकिन अगर आप राइट पे हो ना, हाँ। तो आपको ऑन द स्पॉट आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है, ये जो मतलब ह्यूमन राइट्स तो हाँ, हैं, ह्यूमन राइट्स का है, और कोई फर्क नहीं है वाइट, ब्लैक, ब्राउन, क्योंकि देखो हम एशियन है, हम ब्राउन स्किन में आते हैं, ब्लैक और वाइट है, ठीक है। मैं भी इस पे बिलीव नहीं करता। देखो अल्लाह ताला ने सबको बनाया इक्वल है, ठीक, और जो पढ़े लिखे गोरे हैं, हाँ। ठीक है, जो पढ़े लिखे काले हैं, गोरे हैं, वो इस चीज पे मानते हैं कि भाई ये रेसिस वगैरह कुछ नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन, हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, ठीक है, छोटी मोटी बातें हर मुल्क में होती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान में भी है यार, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में नहीं है यार, वो लेके लगे रहते हैं सुन्नी शिया, ऐसे ही हाँ, इन आपस में लड़ाई झगड़े उनके चलते रहते हैं, नोक झोंक, मौलवी आपस में एक दूसरे को लेग पुलिंग करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर मुल्क की स्टोरी होती है। लेकिन बात ये है कि अमेरिका में आपको हर चीज़ मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। अब देखो प्रोटेस्ट हुआ सैटरडे को, ठीक है, उन्होंने रोड के आपके बैनर निकाले हैं, ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, बिल्कुल, और वही लोगों ने किया जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया। हाँ, जहां उन्हें नहीं कुछ समझ आ रहा हाँ, तो वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था कि अभी नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो साइन किया है, उसके ऊपर अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपका फोन ले लेंगे, आपका पूरा नेटवर्क, सोशल मीडिया का अपना फोन बचा के रखना, सब कुछ आ जाएगा उसमें। सोशल मीडिया का चेक करेंगे, हाँ, सब कुछ क्या आ जाएगा। उन्होंने कौन सी स्टोरियां भरी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपको कह रही थी, हाँ, अच्छा, मुझे कह रही थी, आप बचा के रखते हैं ना अपना हाँ, फोन, उसमें ये है कि अगर आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है, अमेरिका के अगेंस्ट कोई बात की हुई है, ठीक है, तो उनको जहां पे डाउट लगा वहां पे आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक। और दूसरी बात कि अभी ट्रैवलिंग की जो बात हो रही है, जितना सोशल मीडिया पे शो डाला जा रहा है ना, मैंने आपको पहले बात बताई है, व्यूज के लिए, उतने मुल्क की यहाँ हालात खराब नहीं है। तो आप भी कोई भी चीज ऐसी देखें, कुछ सुने, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करें, रिसर्च करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, जो आपने करना है खुद ही उसके बारे में। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, देखो ये जितना भी आजकल चल रहा है ना यूएस के अंदर के, हो क्या रहा है, हाँ। देखो, एक तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर आउट कर रहा है, ठीक है, सही बात है, वो तो हमारे मुल्क में भी आप पाकिस्तान में भी जो देखो ना, पाकिस्तान में भी जो क्रॉस करके अफगानिस्तान से आते थे, अफगानी आते हैं, ठीक है, उनके पास ना पासपोर्ट है, ना उनके पास आईडी कार्ड है, ना वो सिटीजनशिप उनके पास वहाँ की, ठीक है। अब वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको भी होगा यार, ये लोग बगैर टैक्स दिए हुए कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। देखो, जो सबसे पहले वो कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट को, वो तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी बात है, वो अपने मुल्क को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, हाँ। ठीक है ना। अभी जो कर्जे को वो क्लियर करना चाहता है, उसका रीजन ही यही है कि यहाँ के जो नेटिव हैं, जो लोकल हैं, उनको कैसे बूस्ट मिले, ठीक है, क्योंकि रिसेशन इतना ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, और ज्यादा होगा, वो टैरिफ जो लगाया उसने, टैरिफ, अब देखो वो कितना टैरिफ लगाया पाकिस्तान में, 29%, और पाकिस्तान कितना चार्ज कर रहा है, 58%। पाकिस्तान चार्ज करता 58%। ये ट्रम्प ने जवाब में कहा, हाँ। क्योंकि काफी शोर मचा ना, और हो सकता है थोड़ा कुछ इस पे रद्दोबदल अच्छा, वो टैरिफ का भी इसलिए है कि टैरिफ क्यों लगाया पाकिस्तान के ऊपर, क्यों देखो, वो इसलिए है कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, हाँ। ठीक है ना, वो कर्जा अपना उतारना चाहता है, तो वो दोबारा से अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहता है। उसका रीजन ये है, देखो, जैसे इमरान खान है यार, पाकिस्तान में इमरान खान की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप हमारा एक टाइगर है, एक शेर है, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चलो इनको इस तरह समझा देते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टाइगर है, शेर है हमारा, एक बहुत बड़ा शेर, एक बहुत बड़ा लीडर जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। लोग उसको इत्तेफाक करें ना करें, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ दिलेर बंदा है यार, दिलेर अपने फैसले पे वो अटल है, कुछ भी हो गया है, उसको इतनी ऑफर हुई डील्स की, अगर उसने जाना होता, अभी वो उसकी लग्जरी लाइफ है यार, वो क्यों बैठा है, वो आप लोगों के लिए बैठा है, ठीक है। लेकिन हमारी आवाम को ना, सही बात है, कदर नहीं है, इंसान चला जाता है ना, फिर उसकी वैल्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो, अब मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देने का इमरान खान का कहने का मकसद ये था कि देखो, इमरान खान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एक लीडर आवाज उठाता था अवाम के लिए, सही बात, ठीक है। अब इसको ऑपोजिट ले लो, जो ट्रम्प है वो आवाज उठा रहा है अवाम के लिए। देखो, ट्रम्प के पास पैसों की कमी नहीं है, हाँ। एक बिगेस्ट बिजनेसमैन है, उसके पास हर चीज है, ठीक है। उसको क्या स्यापा पड़ा हुआ है कि वो लोगों को इलीगल इमिग्रेंट को बाहर निकाले, हाँ। वो टैरिफ लगाए,
वो उसके बाद पाबंदियां लगाए मुल्कों के ऊपर कि भाई कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। उसका रीज़न ही ये है कि वो अमेरिकन नेटिव्स के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही इमरान खान भी अपने लोकल लोगों के बारे में सोचता था कि भाई गरीब लोगों को कैसे ऊपर लेके आना है, मैंने ऐसे ही है। पेट्रोल सस्ता करना है, महंगाई सस्ती करनी है, ठीक है, महंगाई सस्ती करनी है। ये महंगाई कैसे सस्ती होती है यार? महंगाई मीन सस्ती, फॉर्मूला तो बताओ यार। महंगाई सस्ती मीन्स के यार देखो चीजें सस्ती करनी है, ठीक है ना, तो उसका रीजन ये चीजें सस्ती करनी है। तो इसी मैंने कहा लोगों ने ट्रोल करना है, मैं खुद ही कर लूं। हाँ, लेकिन वो तो लोग तो यार देखो लोग तो शहजादे हैं, यकीन मानो अगर ट्रोलिंग नहीं करेंगे तो ये भाई की ब्रीथिंग होती है। हाँ, अगर भाई को फ्यूल मिलता है। हाँ, फ्यूल मिलता है। अगर आप ट्रोलिंग नहीं करोगे तो भाई को ब्रीथिंग कैसे आएगी? ठीक है ना। तो भाई कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई इतने बुरे हालात नहीं है। हाँ, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी जिनके पास ग्रीन कार्ड है ना, ठीक है ना, वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रैवल पर पाबंदी नहीं है। तो बहुत सारे क्योस चल रहे हैं, रूमर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यार वो ट्रैवल करेंगे, ग्रीन कार्ड वाले मत ट्रैवल करें, ग्रीन कार्ड वाले बैठे रहें जब तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। और भाई देखो, ये सब व्यूज के लिए है, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। जिनके पास ग्रीन कार्ड है, ऑनेस्टली मैं रीड करके बता रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, वो पागल नहीं है, आपको डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। रीजन क्या? 180 डेज, मोर देन 180 डेज आप स्टे करते हो इंडिया या पाकिस्तान में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप 2 माह 3 माह के लिए जाते हो और वापस आ जाते हो कंट्री में, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, जिनका सिटीजनशिप अप्लाई करनी है आफ्टर द ग्रीन कार्ड, कईयों का प्रोसेस होता है 3 साल का और कईयों का होता है 5 साल का। सही, 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप की बारी आनी है तो आप 4 दफा 5 दफा भी पाकिस्तान इंडिया जा सकते हो, लेकिन 2-2 3-3 माह के लिए। वो आपको कोई बॉदर नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो आपका प्रूव करेंगे वो केस को कि वो देखेंगे ऑन टाइम गया, ऑन टाइम वापस आ गया। तो पहली बात कि ग्रीन कार्ड वाले ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, साइलम जिनके पास है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि साइलम जहाँ का लिया हुआ है इसका मतलब आपको उस मुल्क से खतरा है, ठीक है ना। साइलम वाले नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, जिन्होंने 2 नंबर शादियां की हैं, 2 नंबर मीन्स कि वो भाई 2 नंबर दूसरी ना ले जाना, 2 नंबर 2 नंबर मीन्स कि जिन्होंने शादियां की हुई हैं, पेपर मैरिज की हुई है, उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी भी गलत तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने कोई भी गलत तरीके से डॉक्यूमेंटेशन ली हुई है, सामने आ जाएगा, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिनके पास रियल किस्म के ग्रीन कार्ड हैं, जो सही डॉक्यूमेंटेशन पे हैं, सही वे से जो आए हैं, हाँ, सही वे से जो आए हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिनके पास सिटीजनशिप है उन्हें तो बिल्कुल यार, अभी हमारा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा है, इंडियन है, इंडियन, मेरे भाइयों की तरह हैं, विराट कपूर, ठीक है। अभी वो इंडिया गए हैं, उनके फादर का ट्रीटमेंट था, एक सर्जरी थी, तो अभी इंडिया गए हैं 2 वीक के लिए, तो आराम से गए हैं और आराम से आ गए। मैंने अच्छा, इवन के उन्होंने फलस्तीन के बारे में लिखा हुआ था अपने सोशल मीडिया पे, तो वो थोड़े से इसके बारे में परेशान थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं वो बता दूं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मिलने गया कि भाई आप आ गए हो, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा वरी था वापसी पे। मैं कहा क्या हुआ? कहता यार मेरा ना सोशल मीडिया अकाउंट है, तो मैं ना थोड़ा फ़लस्तीन के बारे में ना थोड़े मैंने पोस्ट वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई 2-4 पोस्ट ही, इतना ज़्यादा उनका हाईलाइट नहीं था, लेकिन सिटीजनशिप थी, ईजी गए, ईजी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई वहाँ से आप क्या क्या लेके आया। उन्होंने कहा मैं डिज़र्ट, ये स्वीट्स वगैरह लेके आया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है अब जाओ। तो मीन्स ये सिर्फ एक हवा है, ठीक है। और ऐसे लोगों को मतलब जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सही बात है। और जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, हर बंदा में पता नहीं क्या हो रहा है, लोग इतनी मुश्किल में है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे सब मजे से आराम से देखो यहाँ पे सब लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कोई भूखा मर रहा है, ठीक है, चाहे वो छोटी जॉब कर रहा है या बड़ी जॉब कर रहा है, सब अमेरिकन यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, ऐसे ही ठीक है। बाकी महंगाई पूरी दुनिया में हुई, पूरी दुनिया में है, वो यहाँ पे भी है, और बाकी जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से मजीद चीजें महंगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही मुश्किल में हम हैं, और या ऐसे कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल बात ठीक है आपकी। आप देखो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सोशल मीडिया को बिल्कुल लाइटली लो, और कई लोग आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, वो सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। तो हम दोनों का मकसद यही था वीडियो बनाने का कि आपको शेयर करें कि भाई आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, आपने ट्रैवल करना कर सकते हो ग्रीन कार्ड पे, पासपोर्ट के ऊपर। हाँ, एक और बात, जिनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड लिया हुआ और पाकिस्तान में है या इंडिया में है, अगर वो मोर देन 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर्स के, क्योंकि 2 कैटेगरी होती हैं, आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो, 1 साल के बाद भी आ सकते हो, ठीक है, 365 डेज के बाद भी।
वरना होता और है अगर वो कोई रीजन दे देते हैं तो फिर 2 इयर्स के बाद ही वो आ सकते हैं। आ सकते इस तरह से हैं। होता है। अगर आपका उस टाइम से ऊपर टाइम हो गया है हाँ। तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए फिर ट्रबल होगी। उनको वो नहीं आने देंगे, ठीक है। तो जिनके पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे हैं तो उनको हम इतने यहाँ पे पाकिस्तानी हाँ, देसी हाँ। कम्युनिटी है, उनको चाहिए कि उनको बुला लें, हाँ। ठीक है, विद इन टाइम वो यहाँ पे टाइम स्पेंड ताकि कोई करें, issue जब ना उनका बने टाइम बाद पूरा हो तो वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकें। बिल्कुल। फिर दुनिया में जा जाके मर्जी रहे, ऐसे ही ठीक। है। आप सिटीजनशिप ले लें, आप अपना माइग्रेट करा सकते हैं पासपोर्ट बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी। हम्म। और हाँ, जाने से पहले यही वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको सही इन्फॉर्म किया जाए, सही बात बताई जाए, ठीक है, कि जो अमेरिका में चल रहा है। और अपना ख्याल रखें, और जाने से पहले वही बात, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।